बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि वो रब वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि रब वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अपने रब पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो जी आज मैंने बनाई अचारी चिकन मैक्रोनी। बहुत ही सादे से मसाले से बनाई, बहुत ही सिंपल से मसाले थे, लेकिन ये कि हमें थोड़ा चेंज कर करके अपनी डिशेस को बनाना चाहिए। इससे हमें वैरायटीज़ भी मिलती हैं और हमारा जो है एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। तो जी सबसे पहले हमने की चिकन की प्रिपरेशन। चिकन के लिए मैंने जो है बहुत 1 से 1.5 स्मॉल जो है प्याज ली थी, उसको चॉप करके उससे मैंने भूना था। अच्छा, भूना मैंने इतना था कि बस लाइट गोल्डन सी समझें ऐसी हो गई थी। फिर मैंने जब ये थोड़ा सा इसका भुन गई तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया था। लहसुन अदरक डाला था मैंने 1.5 टेबल स्पून समझ लें, इतना डाला था। और फिर मैंने इसे भी भूना। इसकी जब अच्छी तरह खुशबू आ गई फिर मैंने इसमें मसाले डाले, नमक डाला, काली मिर्च डाली और कुटी मिर्च डाली। काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून और नमक अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा। और फिर जब ये मसाले अच्छी तरह इसमें भुन गए, खुशबू आने लगी, फिर मैंने इसमें एक ट्विस्ट किया। इसमें किया अचार गोश्त का मसाला। ये मैंने 2 टेबल स्पून डाला था। इसका टेस्ट यकीन करें बहुत अच्छा आया था मैक्रोनी में, क्योंकि मैं इस तरह के जो गड़बड़ घोटाले ना अक्सर करती रहती हूँ। मैं कभी किसी चीज़ में कुछ मिला देती हूँ, कुछ मिला देती हूँ, और इस तरह डिशेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन जाती हैं। फिर मैंने 1 किलो चिकन ली और इसको जो है खूब अच्छी तरह इसमें मसाले में भून लिया था। और ये खूब अच्छी तरह जब मसाले में भुन गई थी तो फिर मैंने, जब ये अच्छी तरह भुन गई थी, फिर मैंने इसमें सोया सॉस डाला। सोया सॉस मैंने 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा कम ही डाला था। चिली सॉस मैंने 1 टेबल स्पून डाला। और फिर मैंने सिरका डाला। सिरका भी मैंने 1 टेबल स्पून ही के करीब डाल दिया था। और फिर इसको जो है मैंने अच्छी तरह से इसकी चिकन को अच्छी तरह से पका लिया था। इसे बिल्कुल तैयार कर लिया। इस तरह मेरी चिकन जो है खूब अच्छी सी तैयार हो गई थी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखा था मैंने, बहुत खुश से चिकन बनाई थी। और फिर इसके रेशे कर लिए थे। फिर मैंने रेड सॉस की प्रिपरेशन की। टमाटर लिए मैंने कम से कम 1 किलो, और उसमें मैंने वही अचार गोश्त का मसाला डाला 1 टेबल स्पून। ये मेरा अचारी मसाला, आपने मेरी अचारी चिकन देखी होगी तो वो मैंने 2 टेबल स्पून डाला। फिर मैंने इसमें थोड़ा केचप डाला और केचप डाल के भी इसको खूब अच्छी तरह से इसे भूना था। और ऐसा किया था कि इसका टमाटर का जो पानी है ना बिल्कुल खुश्क हो गया था और बहुत मज़ेदार सा मेरा ये रेड सॉस तैयार हो गया था। फिर मैंने अपनी मैक्रोनी बॉईल की, नमक डाला, ऑयल डाला, ये तो अब सबको आ ही गया होगा। और फिर मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी थी और ये अच्छी तरह जो है तैयार हो गई थी। फिर मैंने वेजिटेबल के प्रिपरेशन की। वेजिटेबल मैंने बहुत कम डाली थी, जो मेरे पास अवेलेबल थी घर में वो मैंने डाल दी थी। ऑयल डाला, ऑयल में मैंने जो है वेजिटेबल डाली। अच्छा, मैंने ये बताना भूल गई, मैंने इसमें भी थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून अचार गोश्त का मसाला डाला था। और फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली थी और इसको भून लिया था, बिल्कुल अच्छी तरह भून लिया था। तेज़ आंच पे, मीडियम तेज़ आंच पे भूना था, ताकि जो है बहुत ज़्यादा ना गले जो है सब्ज़ी, मेरी सब्ज़ी क्रंची क्रंची सी रहे। इस वजह से मैंने इसे तेज़ आंच पे भूना था बस, और ये क्रंची ही रखी थी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाई थी मैंने। फिर मैंने जो है तह शुरू की थी। तह ऐसे की थी, मैंने पहले मैक्रोनी डाली थी। मैक्रोनी डाल के फिर मैंने इस पर रेड सॉस डाला था। फिर रेड सॉस डाल के फिर मैंने इसमें वेजिटेबल्स भी डाली थी, जो मैं इस दफ़ा जो है इसकी जो है वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन ये कि फिर मैंने सेकंड टाइम भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर किया था। वही क्या नाम है, मैंने रेड सॉस डाला। फिर मैंने इसमें जी चिकन डाली थी, चिकन डाल के भी मिलाया था। अच्छा, ये सब चीज़ें मिला के जो है ना, फिर मैंने 2 तह में इस तरह बनाई थी और फिर मैंने इसको मैक्रोनी को खूब अच्छी तरह मिला लिया था। खूब ज़बरदस्त किस्म का वो मिल गई थी।
कि बिल्कुल रच बस गए थे एक दूसरे से बिल्कुल चीज़ों को और मसालों को। फिर ये देखिए मैंने चिकन डाली थी और चिकन जो है मैंने रेशे किए थे, लेकिन मैंने रेशे मोटे मोटे रखे थे, बहुत बारीक रेशे नहीं किए थे, मोटे मोटे रखे थे ताकि आप या आपके घर में जो भी फैमिली इसको खाए तो उसके मुंह में मज़ा आए चिकन का। और फिर मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाल दी थी, वेजिटेबल्स भी डाल के इसको खूब अच्छी तरह मिला ली थी और मेरी ये मज़ेदार सी अचारी चिकन मैक्रोनी तैयार हो गई थी। लग रही है ना मज़े की, मुंह में पानी आ रहा है ना इसे देख के। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आया था, यानी ऐसे कि कलर देख के एकदम से। एक तो ये कि आप प्रिपरेशन ऐसी करें कि चीज़ देख के भी ना लोगों को ना दिल चाहे कि हम ये खाएं। तो इसकी जो भी डिश है, आपकी घर की भी मामूली भी डिश हो ना, उसकी प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो फैमिली को या गेस्ट आए आपके जो भी हो उन सबको खाने का दिल चाहे, ऐसे प्रिपरेशन होनी चाहिए। और जो है प्रिपरेशन अच्छी होगी तो हमें खाने को भी दिल चाहेगा, हमें खुद ब खुद भूख लगने लगती है। तो जी मेरी इस प्यारी सी रेसिपी पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी किएगा और मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर किएगा, क्योंकि मैं भी तो आपकी फैमिली हूँ ना। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो हमेशा आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश व खुर्रम रहे और हमेशा कामयाब रहे, आमीन। और मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।